सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के गंगा मैया जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षिल ब्लॉग में। तो आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे अपने गांव मुखवा से कर रही हूं। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही बादलों के साथ साथ सूर्य देव भी रुक रुक के दर्शन दे रहे हैं और सुबह से ना काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही है। तो अभी सुबह से घर के काम निपटाते निपटाते दिन की 12 बज चुकी है, क्योंकि 2 दिन का हमारे मुखवा गांव में सेलकू मेला था तो घर का काम ना किया ही नहीं गया। सुबह से कपड़े धुले, ब्रेकफास्ट बनाया और साथ में अभी आज मुझे ना काफ़ी तीर्थ श्रद्धालु यात्री श्री गंगोत्री धाम जाते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी टूरिस्ट व्हीकल्स दिख रहे हैं यहाँ से, जो कि है टेम्पो ट्रेवल है, टैक्सियाँ हैं। तो आजकल हमारे मुखवा धराली हर्षिल में जैसे कि सेब की फसल है, राजमा है, ये पक चुकी है और आजकल सेब की तुड़ान हो रही है। तो अभी मुझे वही दिखा है, धराली में लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगा रखी है और सेब बेच रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री हैं, लोकल लोग हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सेब ले रहे हैं, तो लोगों का रोज़गार भी चल रहा है। और अभी मुझे धराली में जो श्री समेश्वर देवता जी का मंदिर है, वहाँ पर मुझे ना ढोल और दमाव की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे समेश्वर देवता जी की डोली को बाहर निकाला गया होगा, इसीलिए वो ढोल दमाव की आवाज़ आ रही है। तो अभी मैंने लंच भी बना दिया है और साथ में आज हमने कुछ मज़दूर लगा रखे हैं बगीचे में, जो कि सेब की तुड़ान कर रहे हैं और साथ में आलू बोए हुए हैं, वो आलू निकाल रहे हैं। क्योंकि सुबह से ना मुझे बगीचे में जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अभी जो मैं पिछली बार धनिया निकाल के लाई थी बगीचे से, क्यों उस टाइम तो तुरंत आपदा आ गई थी और जो धनिया लाई थी उसको ना बीज अलग करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो वो अच्छा सा सूख रखा है, जब तक कि मज़दूर आते हैं लंच करने के लिए तब तक मैं धनिया के बीज भी अलग कर लेती हूँ। और ये कुछ इस तरह से मैं चादर बिछाती हूँ और इसके ऊपर उसको झाड़ूंगी। और उसके लिए मैंने एक ये डंडी ला रखी है। और काफ़ी धनिया ना ऐसे ही बर्बाद हो गया था, क्योंकि उसके बाद आपदा आ गई, बगीचे में जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। वो ना बगीचे में ऐसे ही झड़ गया, अगली बार फिर वो ऐसे उग जाएगा। तो अभी मैंने धनिया के पौधों से धनिया के बीज भी अलग कर लिए हैं। और साथ में ये देखिए मौसम भी अभी काफ़ी ख़राब हो गया। और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे गमलों में फूल लगाए थे और जो कलम लगाई थी धतूरे की, वो भी काफ़ी हरी भरी हो गई है। और ये देखिए ये है धतूरे की जो मैंने कलम लगाई थी, तो काफ़ी हरी भरी हो गई है इस ग्रो बैग में। और इस वाले गमले में भी ये देखिए ये धतूरे की कलम थी। और साथ में इस वाले गमले में ये जंगली फूल लगाए थे छोटे छोटे से, तो काफ़ी खिलने के बाद ये बिल्कुल सूख चुके हैं। और इसी के साथ आप ये देखिए भीमधारा का जो झरने के रूप में जल गिर रहा है ना, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए, और इसी के साथ आप ये देखिए हमारी मुखवा की नाशपाती पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आजकल कलर और साइज़ भी आप ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो अभी भैया जी लोग आ गए हैं बगीचे से सेब और आलू लेके, तो मैं अब इनको खाना दे देती हूँ। और साथ में जो आज मेरा खाना है वो हमारे भाई बंधुओं के घर पे है, वहाँ पे आज श्राद्ध है। तो अभी भैया जी लोगों ने खाना खा लिया है और वो फिर से चले गए बगीचे में, क्योंकि अभी नीचे वाले बगीचे में कुछ काम है। तो मैं भी जा रही हूँ अपने भाई बंधुओं के घर में खाना खाने के लिए, जहाँ पे कि आज श्राद्ध है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और अभी जैसे बाहर निकली ना, वैसे बारिश भी स्टार्ट हो गई। और बारिश जैसी होती है ना, वैसे ठंड भी बढ़ जाती है। और ये देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। और आज दोबारा से आ गई, मैं परसों भी आई थी और आज भी। और यहाँ पे भांजी भी बैठी हुई है। हाँ, और ये देखिए यहाँ से सामने ये देखिए धराली दिख रहा है। और साथ में ये देखिए बारिश भी काफ़ी तेज़ होने लग गई।
तो अभी खाना खा के मैं पहुंच गई हूं घर पे और दिन के टाइम पे जो छत के ऊपर मैंने कपड़े सुखाने डाले हुए थे उन कपड़ों को भी संभाल लेती हूं और अब गर्मा गर्म चाय बना लेती हूं। और चाय पीने के बाद मुझे बगीचे में भी जाना है क्योंकि वहां पे आज हमने मज़दूर लगा रखे हैं। और साथ में ही धराली में सुबह से मुझे गंगा जी के किनारे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि धराली में जो लोग मिसिंग थे तो हमारे हिंदू समाज में क्या होता है कि 35 डेज़ के बाद ना उनके कुछ संस्कार किए जाते हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि कुछ वहाँ पर उनके संस्कार किए जा रहे होंगे। इस वजह से सुबह से लगभग 11 बजे से और अभी शाम की लगभग 4:30 बज चुकी है और अभी भी वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो अभी चाय पीने के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है बगीचे में जाने की। तो आजकल सेब की तोड़ान हो रही है तो हर जगह ना सेब की कंडियाँ ही नज़र आ रही है। बगीचे से लोग ना इस टाइम लेके आ रहे हैं। और साथ में ये देखिए भांजियाँ की गायें भी आ गई है, सुबह जंगल में चुगने के लिए जाती है और जैसे शाम होती ना वैसे ही अपने आप घर आ जाती है। आगे बड़ी गाय है, पीछे से छोटी गाय है। और अभी जैसे मैं खाना खा के आई ना अपने भाई बंधुओं के घर से, मेरे हस्बैंड जी को ना भयंकर वाली नींद पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलना नहीं है बगीचे में, 5 बजने वाली है, जो मज़दूर लगा रखे ना काम पे वो भी वापस आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी चाय बनाई और चाय पी के तो स्पीड से निकलना पड़ेगा। वैसे हमने फ़ोन कर लिया कि आप अभी रुको क्योंकि 5 बजे तक ही वो लोग काम करते हैं। लेकिन अभी दिन के टाइम पे ना 2 घंटे काफ़ी तेज़ बारिश हुई तो फिर काम नहीं हो पाया होगा। बाकी जो काम छूट गया होगा वो कल फिर से करेंगे। अब मेरा भी आज पूरा दिन ऐसे रहा, घर के काम पे, सफाई में, कपड़े में पूरा दिन निकल गया। तो अभी मैं पहुंच गई हूं बगीचे में और अभी टाइम काफ़ी है और जो राजमा पकी हुई है उन राजमा को मैं निकाल लेती हूं। बाकी जो हमारे मज़दूर लगे हुए हैं बगीचे में जितना भी खरपतवार उगा हुआ है यानी घास उगी हुई है वो काट रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से पकी हुई राजमा निकाल लेती हूँ। अरे देखिए राजमा की फलियाँ ना कुछ इस तरह से है। तो काफ़ी राजमा अभी हरी है, मुझे लगता है 1 हफ्ता उनको पकने में और लगेगा। और जो पकी हुई है उनको जल्दी जल्दी से निकाल लेती हूँ। और ये देखिए राजमा कुछ इस तरह से अभी ये देखिए फलियां बिल्कुल हरी हरी है और जो इस तरह से सूखी सूखी फली है जो पक के तैयार हो चुकी है उन फलियों को मैं निकाल रही हूँ। और साथ में ना खरपतवार के साथ साथ इतने भारी मात्रा में ना इस टाइम जो जंगली कुमरे होते हैं ना, हमारे यहाँ तो कुमरे ही बोलते हैं इसको, देखो कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से ये कपड़ों में इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा चुभते हैं ये। तो पहले मैं राजमा निकाल लेती हूँ और साथ में बहुत भारी मात्रा में खरपतवार भी उगा हुआ है। और जो राजमा की फलियाँ पकी हुई है तैयार हो रखी ना, ये देखिए कुछ इस तरह से, कुछ उसने निकाल रखी जो बहन आ रखी है और कुछ जो छूटी हुई है वो मैं निकाल रही हूँ। बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो अभी मैंने ये राजमा भी निकाल ली है, बाकी भैया जी लोगों ने निकाली हुई है वो कट्टे में रखी हुई है। और साथ में जितनी भी आज घास काटी है उनकी भारी लगा रहे हैं। बारिश भी ना स्टार्ट हो गई है, बारिश भी आज रुक रुक के, थोड़ी देर ठीक हो रहा मौसम, थोड़ी देर फिर से बारिश हो रही है। अब घर जाने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं राजमा निकाल रही थी और साथ में मैंने खाने के लिए 3 से 4 सेब निकाले हैं पेड़ों से। और ये देखिए सेब के कलर और साइज कुछ इस तरह से है, ये देखिए। और इस बार ना सैंपल ऐसे ही आ रखा है पेड़ों में, सेब के पेड़ों में किसी में 1 है, किसी में 2 हैं। पिछली बार भी ऐसे थे लेकिन इस बार ना मतलब फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रखी थी, लेकिन जिस टाइम फ्लावरिंग हुई थी ना उस टाइम पे यहाँ हमारे मखुआ में ना ओलावृष्टि हुई जिस वजह से कि पूरे फूल गिर गए थे। तो इसलिए सेब ना काफ़ी कम है इस वाले बगीचे में। तो हर पेड़ में 1 या 2, लेकिन जो हमारा दूसरा बगीचा है उसमें पिछली बार काफ़ी अच्छे सेब के फल लगे हुए थे, लेकिन इस बार उसमें भी ऐसे थे।
फ्लावरिंग के टाइम पे ओलावृष्टि हो गई और सारे फूल गिर गए थे, तो बहुत कम सेब इस बार निकले हैं, बहुत कम सेब की पैदावार इस बार रही। ये देखिए यहाँ पे आशा बहन ने ना 2 भारी लगाई है, एक अपने लिए लगाई है और एक मेरे लिए। जो अपने लिए लगाई है ना वो कुछ इस तरह से सर के ऊपर रस्सा लगा के, लेकिन वो मुझे नहीं आता है, मुझे ना सिंपल वाली भारी उठानी आती है और मैं ये भारी पूरी लेके जाऊँगी अपनी भांजी के घर तक। और इसके जो रस्सा है ना वो बहुत टाइट हो गया, मुझे लगता है ढीला करना पड़ेगा। अरे देखिए मेरी घास की भारी। तो अभी मैं हूँ अपने के गांव के रास्ते में और मेरी जो भारी लगी हुई ना थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है और साथ में जो आशा बहन है उसका तो एक पुला नीचे भी गिर गया है, जो घास की पुली होती है ना वो नीचे गिर गई है। और साथ में ना काफ़ी टाइम बाद मैंने भारी उठाई है। पहले तो बहुत ये काम किया है माँ के साथ में, हमारी गाय भी होती थी, भैंस भी होते थे, बैल भी होते थे, लेकिन जब से शादी हुई ना तब से गाय भैंस नहीं पाली। जब गांव में आते हैं तो जो भी घास वगैरह होता है वो कंडी यानी गिल्डी में लेके जाते हैं, लेकिन मुझे ना ऐसा काम करना बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है कि हम जल्दी से गाय भी बांधें। और क्योंकि बगीचे में ना काफ़ी घास होता है तो अच्छा लगता है और बगीचे के लिए गोबर भी चाहिए होता है, इसलिए गाय पालनी भी ना ज़रूरी हो गई। गाय माता की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है ना आशा बहन? और आशा बहन की तो भारी भी निकल गई और हाँ कोई बात नहीं। अब भारी में और तो कुछ नहीं, पर जो रस्सा है ना ये जो हाथ में बंधा हुआ मतलब पकड़ा हुआ मैंने वो बहुत चुभ रहा है। आशा बहन कह रही मेरी भारी निकल गई, निकल गई सही में। वो देखो फिर से लगा रही है क्या? ओहो पूरा ही निकल गया, पहले तो एक पुली निकली अब बाद में पूरा ही निकल गया। अब मैं भी ना दीवार के ऊपर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मतलब घास तो कम है लेकिन ना बारिश की वजह से गीला हो रखा है तो भारी हो रहा है ना आशा? बहुत गीला हो रहा था ना। हाँ और आशा दोबारा से लगा रही है बोझा। तो चलिए जी, बगीचे से थोड़ी देर पहले मैं पहुंच गई थी घर पे। अभी रात की लगभग 7:30 बज चुकी है और आधा घंटे पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी, अभी अभी लाइट आई है तो मैंने डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और आज के डिनर में राजमा की दाल बना रही हूँ और साथ में लौकी की सब्जी, क्योंकि आज बेटे का भी व्रत है और इसी के साथ शाम से बारिश भी हो रही है जिस वजह से ना ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। तो आज हम लोगों ने सेब की तोड़ान भी कर दी है और साथ में देखिए कुछ इस तरह से इस बार सेब का फल है, क्योंकि इस बार जब हमारे सेब के पेड़ों में फ्लावरिंग हो रही थी उस टाइम यहाँ पे मुखबा में ना काफ़ी ओलावृष्टि हुई जिस वजह से कि फूल गिर गए थे। तो ऐसे ही हुआ, जिन पेड़ों में फ्लावरिंग हो रखी थी उस समय ओलावृष्टि हुई तो वो फूल गिर गए थे, लेकिन जो पेड़ों में फ्लावरिंग बाद में हुई उनके सेब अच्छे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इस बार हमारे सेब के फल हैं, ये रॉयल हैं और साथ में ये गोल्डन वैरायटी के सेब हैं। तो अब टेस्ट अच्छा है, सेब तो साइज़ इतना अच्छा नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा है, जूसी अच्छा है सेब। तो चलिए जी, अब डिनर बनाती हूँ और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।